पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लापरवाह मुंबई मनपा और एमएमआरडीए के अधिकारियों के खिलाफ मनसे पदाधिकारियों ने किया अनोखा विरोध। खड्डे के सामने पढ़ा हनुमान चालीसा, रक्षा करेंगे हनुमान जी। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में हो रही लगातार बारिश के चलते सड़कें खड्डे में तब्दील हो गई हैं। मुंबई में बढ़ते खड्डे की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई दर्जन लोग गंभीर चोट के शिकार हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से मुंबई मलाडपुर स्थित कुरार विलेज शांताराम तालाब के पास रोड पर बने खड्डे की वजह से कई ऑटो रिक्शा सड़क पर पलट गया, कई लोग घायल हो गए। लोगों के अलावा आरपी न्यूज के संपादक राजेश पांडे ने मुंबई मनपा और एमएमआरडीए के अधिकारियों के अलावा आमदार सुनील प्रभु तक के पास शिकायत पत्र देकर समस्या के निदान के लिए आग्रह किया था, मगर लापरवाह संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। तो राजेश पांडे ने अपनी पत्नी के साथ अन्न जल त्याग कर उपोषण किया था। कुरार पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार भी किया था, मगर थोड़ी ही देर में छोड़ दिया था। अब इसी प्रकार से खड्डे के मुद्दे को लेकर वाहतुक सेना से जुड़े ऑटो चालक मनसे के स्थानीय कार्यकर्ता पदाधिकारी कविता मोरे के नेतृत्व में मुंबई करों की जान की रक्षा के लिए खड्डे के सामने धूप अगरबत्ती जलाकर नारियल तोड़कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और शासन प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध जताने का भी काम किया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर खड्डे के विरोध में किसने क्या कुछ कहा। हा एक नंबरचा हरामखोर चोर माणूस आहे। कुरार विलेजच्या रहिवाशांना मुद्दा म्हणून आज त्रास देतो। आम्हाला त्यांनी काय कंप्लेंट केली होती की हा रस्ता आता तो चोर येत नाही, समोर पळ काढतोय। आम्ही कुरार पोलीस स्टेशनला पण तसा पत्रव्यवहार केलेला आहे, तसंच आता एमएमआरडीला पण पत्रव्यवहार केलेला आहे। हा चोर इथे येणं गरजेचं घ्यायचा आहे, हा निलंबित होणं गरजेचं आहे। त्याच्याबरोबर महानगरपालिका इंजिनियर अक्षय गौड हा पण चोर आहे। हा नागरिकांना आणि महाराष्ट्र कर्मचाऱ्याला उल्लू बनवते गेल्या 4 दिवसापासून। त्याच्यावर कारवाई होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांना हा आंदोलन मागे घेणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मनसे। पत्ती जलाकर नारियल फोड़ करके हनुमान जी का पाठ किया है और हनुमान जी से आह्वान कर रहे हैं कि अब आप ही हम लोगों के रक्षक हो सकते हैं, क्योंकि संकट मोचन आप ही है, बाकी किसी पर भरोसा नहीं है। पिछले 10 दिन से हम लोग यहाँ खड्डों को लेकर आंदोलन कर रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मैं रहीम शेख, सड़क ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक मालक यूनियन का कुरार विभाग अध्यक्ष। पिछले 3 महीने से ये नाटक चल रहा है। खड्डा बहुत गहराई तक खड्डा है। ये खड्डे के लिए शुरुआत राम जगताप ने की है और मंगेश कदम ने की है और हमारे ताई ने मनसे ने उनके तरीके से काम कर रहे हैं। लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई में कुछ सही ढंग से जीत मिल नहीं रही है। ये खड्डे के अंदर मैं तो बोलता हूँ कि मैंने समझो इसको इस पाताल भैरवी को देख लिया मैंने। ये पाताल भैरवी है, नीचे जो है ना पाताल, जो बोलते हैं पाताल जो देखते हैं, तो मैंने देखा हूँ, इन्होंने देखा है। ये तो अंदर गए थे 8 फुट नीचे, फिर भी काम सही ढंग से हो नहीं रहा है। मेरे को समझ में ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी क्या मांग है आप लोगों को? क्या मांग तो ऐसी है कि देखो ये लोग खाली ऊपर टचअप करके जा रहे हैं। ऊपर टचअप करने से नहीं होगा, कभी भी अंदर घुस सकता है कोई भी। हेवी गाड़ी जाएगी ना तो अंदर घुस जाएगा। इसके लिए हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करें। हिंदी बताइए कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं खड्डों को लेकर। आंदोलन करेंगे, पर जब से पहली बार खड्डा हुआ तो हमने शिकायत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रेरित महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना के पास गए, तो उन्होंने पहले से अभी तक हमको बहुत कोऑपरेट किया है और लास्ट तक वो हमारे साथ खड़े रहे। मैं मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और भविष्य में इस रास्ते के लिए अगर बड़ा आंदोलन छेड़ने के टाइम आया तो चक्का जाम आंदोलन भी हम छेड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे और हमारे साथ में महाराष्ट्र निर्माण वाहतुक सेना खंबीर खड़ी है। आज आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं खड्डों के सामने। अभी अगर नगर सेवक, स्थानीय आमदार, पुलिस प्रशासन कोई नहीं बचा रहा है तो भगवान भरोसे ही है ना, इसलिए हमने हनुमान चालीसा का पठन किया है। आज आप लोग
खड्डों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्या वजह बताइए? वजह यही बताइए कि जैसे कि बीएमसी और एमएमआरडी हमारी रक्षा नहीं कर रहे, आमदार खासदार नगर सेवकों को कुछ पड़ी नहीं है, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। यही वजह है हनुमान चालीसा पढ़ने की। कितने दिनों से खड्डों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? आज का 7वां दिन है। क्या मांग है? रास्ता जो उन्होंने किया है, जो काम किया है, वो हमें प्लेयर बॉक्स डाले हैं या ये जो पत्थर डाले हैं वो हमें बराबर नहीं है, क्योंकि ऐसा है ये रास्ता मेन जंक्शन है। अभी 1 महीना पहले उन्होंने काम किया है, फिर दूसरी जगह खड्डा रेडी हुआ है, तो उन्होंने कुछ ये कमिटमेंट किया था कि इस पर कैविटी हुई है रास्ते में, तो पूरा रास्ता हमें वो खोदना पड़ेगा, उसके बाद अलग एक नया रास्ता उसमें कई लेवल के पत्थर डाल के बनाने पड़ेंगे। बट आज वो सिर्फ वो खड्डे जितने पैचेस है वो भर के जा रहे हैं, उसके लिए हमें वो तैयारी नहीं है, वो पैचेस नहीं भरना है, क्योंकि ये मेन जंक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर कुछ होता है तो उन्होंने जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगी। वो हमें लिख के देना मांगता है कि कुरार में अगर ये रोड पे कुछ भी होता है, कोई भी वाहतूक को तकलीफ होती है, अब किसी का भी एक्सीडेंट होता है, तो आमदार खासदार नगर सेवक और कॉन्ट्रैक्टर और एमएमआरडी बीएमसी ये सिर्फ ये जिम्मेदार रहेंगे। सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई मार्गदर्शक दीनानाथ तिवारी जी, आपका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हमेशा ही कुरार के किसी भी मुद्दे पे हो, आप मुंबई मेट्रो दिनांक के माध्यम से लोगों के जो आवाज़ है वो उठाते रहते हैं। लोगों के हक के लिए आप हमेशा जहाँ पे अन्याय होता है वहाँ पे आप खड़े हो जाते हो। ये विषय ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो गार्डन है, आप शांताराम तालाब के पास देखते होंगे, उसके पास का जो सबवे है, आप वहाँ के रोड की परिस्थिति देखेंगे तो मई के समय पर वहाँ पर सीवरेज का काम शुरू था। उसके बाद कुरार में आने के लिए कुरार का मुंह बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुरार में आने के लिए आपको यहाँ पे पीछे से आना पड़ता था या आपको पठानवाड़ी का रास्ते से आना पड़ता था। स्थानिक रिक्शा चालक ने हमें संपर्क किया, स्थानिक लोगों ने आरपी न्यूज़ लाइव के माध्यम से संपर्क किया और कहा कि हमें इससे बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। हमेशा से आप जानते हैं कि कुरार वासियों के लिए मेरा जन्म शायद मैंने अर्पित कर दिया है, तो मैंने वो विषय उठाया। स्थानिक आमदार सुनील प्रभु जी को इस बारे में बताया, महानगर पालिका को बताया, एमएमआरडी को बताया। हरकत में आई। हम लोग ने 5 तारीख का आंदोलन का इंटीमेट दिया था महानगर पालिका में। उससे पहले वो रास्ता दिन रात करके उन्होंने बना दिया। बनाने के बाद उनका रोल वहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आप रास्ता बनाते हो तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर आता है महानगर पालिका का, वो उसको मान्यता देता है कि ये रास्ता बना है, ओके है या नहीं ओके, क्या करना है। उसको 20 दिन बीतते हैं, 20-25 दिन में आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे ऐसे रेसेस पड़े हुए जैसे आदमी की बॉडी पे वार करते हैं, उस तरीके के जमीन धंसना, गड्ढे पड़ना, वहाँ पे 1 महीने में वहाँ की परिस्थिति है। आप बताइए, कुरार के लोग, मलाड के लोग, मुंबई के लोग टैक्स भरते हैं और उनके पैसे से महानगर पालिका के अधिकारियों को ये रास्ते का काम करना होता है, कॉन्ट्रैक्टर टेंडर पास होता है। और मुझे काफ़ी दुख से बताना पड़ रहा है कि ये जनता का पैसा, कुरार वासियों का पैसा, इस तरीके के लोग जो टेंडर में बार बार दे के लोगों का पैसा का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पे जो एकदम निचले स्तर का जो काम किया उन्होंने, उस काम के खिलाफ और उसको पास करने वाले सिविल इंजीनियर जो कोई हो, उनके खिलाफ ये धरना आंदोलन है। मैंने आमदार सुनील प्रभु को 3-4 दिन पहले एक पत्र लिखा था, जिसमें मैंने मांग की थी कि सिविल इंजीनियर पर और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, महानगर पालिका में उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और इनके ऊपर FIR लॉन्च किया जाए कि लोगों के जनता का पैसा जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो ना हो। कुरार वासी या मलाड वासी, मुंबई वासी टैक्स भरते हैं, सही तरीके से काम होना चाहिए, अब तक नहीं हुआ, इसलिए मैं लाईव्ह चालू आहे। आपण पाहत आहात कुरार पोलीस स्टेशन आपल्याला अरेस्ट करण्यासाठी आलेलं आहे। इथून आपला जे धरणा आहे ते आपण शांतप्रमाणे इथे बसलोय आणि जे आमदार सुनील प्रभू यांच्या कार्यालयासमोर आपण बसलोय। आपली फक्त एवढीच मागणी आहे, जे रस्ता महानगरपालिकेने जो रस्ता बनवला तो एवढ्या निकृष्ट दर्जाचा बनवला आहे, त्या रस्त्याचं काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई व्हावी, त्याला पास करणाऱ्या सिव्हिल इंजिनियरवर कारवाई व्हावी। याकरता आम्ही आमदार सुनील प्रभू यांच्याकडे मागणी करत आहोत। त्यांना पत्र दिलं होतं, त्या अनुषंगाने आम्ही इथे बसलो आहे। पण आता पाहू शकता आम्हाला कुरार पोलीस आले आम्हाला घ्यायला, आम्हाला हरकत नाही आहे। पण आज जर मी गेलो, उद्या सुटलो किंवा परवा सुटलो, कधी सुटलो,
याच्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणामध्ये मी आंदोलन करेन. जर माझं आंदोलन आज जर भ्रष्ट केलं, थांबवलं, मी आज शांत आहे, मी शांतप्रमाणे आम्ही इथे शांत बसलोय. पण जर माझं शांत आंदोलन जर बघवत नसेल तर मी भविष्यामध्ये उग्र आंदोलन करायला मजबूर आहे. आज फक्त आम्ही नवरा बायको बसलोय, मग कुरारमध्ये किती लोक बसतील आणि काय काय जाम होईल त्याला जबाब असेल. भविष्यामध्ये आम्ही संध्याकाळी 6:30 वाजेपर्यंत इथे बसणार आहोत आणि निर्जल इथे आम्ही बसलेलो आहोत. जर वेळ पडली, जर पोलिसांनी काही चुकीचं केलं, जर आम्ही काही चुकीचा निर्णय घेतला आणि डिसिजन घेतलं, त्याला जबाबदार स्थानिक पोलीस स्टेशन असेल. ठीक आहे, तुमचं काय म्हणणे पोलीस स्टेशनला चला नाही सांगा तुमचं काय तुमचं निवेदन असेल, काय तुमच्या मागणी असेल. माझं सर्व पोचलेलं आहे. माझं तिकडे सर्व पोचलेलं आहे. नाही पोचले नाही पोचले तर ठीक आहे. सार्वजनिक ठिकाणी असं हे बसून 144चा पण भंग होत आहे, त्याच्यात तुम्ही सार्वजनिक ठिकाणी बसून पब्लिक इथे जमतंय, लोकांना ट्रॅफिकला अडथळे होत आहेत. कोणाला ट्रॅफिकला आता माझ्यामुळे कोणाला त्रास आहे का? चला तुम्ही चला नंतर पोलीस स्टेशनला चला आणि सांगा. चला थोडं सहकार्य करा. चला चला प्लीज सर, चला चला बंधू भगिनी, चला प्लीज, चला सर. आले सर. प्रभु चरित्र सुने राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहासन